ओम शांति। श्राद्ध के दिनों में हम अपने पितरों को याद करते हैं, अपने घर के बुजुर्गों को याद करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। श्राद्ध का अर्थ ही है जिसमें श्रद्धा समाई हो, जिसमें रिगार्ड समाया हो, जिसमें उनके प्रति सम्मान समाया हो। हम उस सम्मान से, उस रिस्पेक्ट से उनको याद करते हैं और उनको याद करके उनके लिए हम कुछ करने का संकल्प करते हैं। उनके लिए कुछ करने की हमें इच्छा होती है, तो उसमें हम उनके नाम से ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं, कुछ दान भी करते हैं। अपने जीवन में भी उतने दिनों कुछ न कुछ नियमों का हम पालन करते हैं, क्योंकि हमारी ये भावना रहती है कि हमारे पितृ इससे प्रसन्न होंगे, हमारे पितरों तक हमारी ये जो दक्षिणा है ये पहुंचेगी और हमारे पितृ इसके बदले में हमको दुआएं देंगे, आशीष देंगे। कहते हैं जो देते हैं वही मिलता है। हमारे पितृ हमको दुआएं देंगे, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर बनी रहेगी। इस भाव से हम श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों को याद करते हैं। पितृ जो हमारे घर से हो करके गए हैं, जो दिवंगत आत्माएं हैं, जो कहीं और जाकर के अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब जब हमें जीवन में उनके कोई कार्य याद आते हैं, उनके कोई गुण याद आते हैं, तो हमको उनका आभास होता है। वो हमें अपने इर्द गिर्द महसूस होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी छत्र छाया हम पर बनी हुई है, उनका आशीर्वाद हम पर बना हुआ है। कई बार ये सुनने में कईयों के मुख से आता है कि जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे दादाजी थे, हमारे पिताजी थे, जो भी बड़े थे, जो उनकी दिवंगत आत्मा है, कि उनका आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है। उनकी दुआओं से, आशीर्वाद से आज भी हम चल रहे हैं। तो हमारे वो पितृ प्रसन्न रहें, उनकी दुआएं हमें मिलती रहें, उसके लिए हम श्राद्धों में उनके अर्थ कुछ न कुछ करते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे पितरों को बहुत अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे पितरों को पसंद नहीं है। तो जो पसंद नहीं है वो अगर हम करेंगे तो पितरों का, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें कैसे मिलेगा। तो उनकी पसंद का ख्याल रखना ये भी बहुत जरूरी है। जब हम उसकी इच्छा अनुसार, उनकी पसंद के अनुसार कर्म करेंगे तो हमारे पितरों की दुआएं, आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया हम पर बनी रहेगी। आजकल जैसे बहुत लोग मांसाहार खाने लग गए हैं, ये हमारे पितरों को पसंद नहीं है, क्योंकि मांसाहार ऐसा भोजन है जो पीड़ा का भोजन है, जो दर्द का भोजन है, जिसमें कष्ट समाया है, जिसमें बद्दुआ समाई है किसी की। जिस भोजन में ही बद्दुआ समाई होगी वो भोजन दुआएं कैसे दिलाएगा। ऐसा भोजन भगवान को भी स्वीकार नहीं होता है, देवगणों को भी स्वीकार नहीं होता है, ऋषि मुनियों को भी स्वीकार नहीं होता है, तो हमारे पितृ कैसे स्वीकार करेंगे। इसलिए विशेष रूप से इस बात का हमको ध्यान रखना है। कई बार हम क्या करते हैं कि जो व्यक्ति पितृ का जो कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति सिर्फ अपने हाथ से भोजन बना रहा है और ब्राह्मणों को खिला रहा है, लेकिन घर में बाकी सदस्य इस तरह का जो भोजन खा रहे हैं, जिस भोजन में दुख पीड़ा समाई है, हमारे पितृ कभी भी खुश नहीं होंगे। उससे हमारे पितृ नाराज नहीं रहते, क्योंकि हमारे पितृ बुजुर्ग चाहते हैं कि हम शुद्ध और स्वच्छता को जीवन में अपनाएं। तो खाएं भी शुद्ध अन्न और रहें भी शुद्धता से। अपने जीवन को नियम में, संयम में साध कर रखें, अंकुश में रखें अपने जीवन को, अपनी वृत्ति को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को शुद्ध रखें।
तो हमारे पितृ खुश होंगे। इससे हमें अपने पितरों की दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगी, आशीष मिलेगी। फिर हमारे पितृ ये भी नहीं चाहते कि हम घर में गुस्सा करें, लड़ाई झगड़ा करें, किसी को गलत सलत बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, मुख से गाली दे रहे हैं, घर का माहौल कलह कलेशपूर्ण है, तो कैसे हमारे पितृ भोजन स्वीकार करेंगे? कैसे हमारे पितृ हमारी दक्षिणा स्वीकार करेंगे? उन तक हमारा वो अर्पित किया हुआ कोई भी चीज वो नहीं पहुंचता है, क्योंकि घर का जो वातावरण है वो सुकून वाला नहीं है। इसलिए अपने घर का जो वातावरण है वो शुद्ध, शांत, खुशनुमा बनाए। हमारे पितृ खुशनुमा शांति वाला हमारा जीवन देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ और चीज भी ना दें, अगर हम आपस में प्यार से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, तो भी हमारे पितरों की ब्लेसिंग हमें मिलती है, दुआएं हमें मिलती हैं। कि जो भोजन हम बनाते हैं पितरों के अर्थ, पितरों के नाम पर हम ब्राह्मण को खिलाते हैं, तो कोशिश करते हैं हम कौवे को भी खिलाते हैं, कुत्ते को भी खिलाते हैं, गाय को भी खिलाते हैं, क्योंकि भावार्थ यही होता है इसमें। क्योंकि वो जो सब हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, प्रकृति है, ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, जिससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। जो चीजें हमारे जीवन के लिए हैं उनका हम ध्यान रखें। तो इस संसार के अंदर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता है। अगर जरूरतमंद लोगों को हम भोजन खिलाते हैं अपने इन पितरों को याद करके, तो हमारे पितृ जरूर आशीर्वाद देंगे। वो जरूरतमंद व्यक्ति जिसको भोजन की जरूरत थी, उसने भोजन खा करके उसने भी दुआएं दी, और साथ साथ हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने भी हमको दुआएं दी। तो इसलिए श्राद्ध के दिनों में अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं, दुआएं दें सबको, सुबह से ही उन आत्माओं को हम याद करते हैं जिनका उस दिन श्राद्ध होता है, उनके गुणों को याद करते हैं, उन्होंने हमारे जीवन के लिए क्या किया वो सब याद करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं हम, उसके लिए हम सोचते हैं उनके लिए हम क्या कुछ कर दें। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सब चीजें हम करते हैं, करें, इससे हमारे मन को संतुष्टि मिलती है कि हमने उनके लिए किया, उनको याद करके किया। किसी जरूरतमंद के पेट में गया, किसी जरूरतमंद को सामान मिला, बहुत कुछ दान करते हैं ऐसे उसमें हम। लेकिन हमारे पितरों को अगर हम मन से सकाश देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, दुआएं देते हैं कि वो जहां रहें वो भी अपने जीवन में खुश रहें, वो भी अपने जीवन में संतुष्ट रहें, वो भी अपने जीवन में सफल रहें, उनको भी उनके जीवन में जो चाहिए वो उनको प्राप्त हो। हमारी भावनाएं वहां तक पहुंचती हैं। हमारा जो ये स्थूल सामान है वो पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन भावनाएं हमारी जरूर पहुंचती है। इसलिए श्राद्ध में अपने पितरों के लिए जो भी कुछ करते हैं वो श्रद्धा से करें, भाव से करें, रिस्पेक्ट से करें, मजबूरी से नहीं करें, दिल से करें, सम्मान से करें, वो पितरों के पास पहुंचेगा और उनकी दुआएं, आशीर्वाद, ब्लेसिंग आप तक पहुंचेंगी। और उनकी दुआएं हमारे परिवार में पहुंच रही हैं, ब्लेसिंग, उनकी छत्र छाया हमारे परिवार पर बनी हुई है, तो हमारा परिवार धन धान्य से भी संपन्न बनता है और खुशहाली में भी भरपूर रहता है, सुख शांति हमारे परिवार में बनी रहती है। तो इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे पितरों की दुआएं, हमारे पितरों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ओम शांति।